अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक-ठाक होंगे। मेहनती लोगों की दुनिया में हमें भी वेलकम कीजिए। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ कोयटा की जो है ज़िंदगी मैं आपको दिखाऊँगी। कोयटा जो फलों का शहंशाह शहर माना जाता है, जो जहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत मशहूर है। जनाब बिस्मिल्लाह करके करते हैं इब्तिदा हम लोग अपने नाश्ते से। सबसे पहले मेरी रूटीन है कि मैं गर्म पानी पीती हूँ खाली पेट, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वो मैंने अपना एक गर्म पानी का गिलास पी लिया था। अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय है जनाब अ, ऐसी चीज़ जिसके बगैर हम पाकिस्तानियों की, एशियंस की सुबह होती ही नहीं है। चाय के लिए मुझे चाहिए होता है बिल्कुल खालिश दूध। मेरे घर में मोस्टली सब खालिश चीज़ें ही आती हैं, ठीक है। तो ये भैंस का दूध है, बग़ैर मिलावट का। यहाँ पे तकरीबन 300 रुपए किलो मिलता है ये दूध। तो मैंने अपने लिए तकरीबन 1 कप जितना दूध डाला इसमें। बच्चे जब उठेंगे तो उनको बाद में हम दे देंगे नाश्ता बना के। यहाँ पे मेरी चाय हो गई तैयार। अभी जो है मेरा जार एम्प्टी होने वाला था, तो मैंने इसमें डाली अपनी फेवरेट पत्ती टपाल। काफ़ी सालों से हमारे घर में यूज़ हो रही है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती और इसका जायका, खुशबू, रंग तीनों ही चीज़ें परफेक्ट होती हैं। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ गुजारें अपनी ज़िंदगी में। जिस कदर आप लोगों के पास पॉजिटिविटी होगी, उतनी ही ज़िंदगी आपकी सुकून से गुजरेगी। अच्छा, नाश्ता मेरा इतना कोई हैवी नहीं होता, ख़ासतौर से गर्मियों में। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे ख़ालिश चीज़ें अच्छी लगती हैं अपनी खुराक में, तो यहाँ पे देसी घी में जो बाज़ार का होता है ऑल पर सबसे बेस्ट है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो मैं यही यूज़ करती हूँ। थोड़ा-सा मैंने पैन में डाला देसी घी, आधा चम्मच 1 चम्मच के जितना। फिर मैंने जो है तंदूर से मेरे हस्बैंड लाए थे नान पराठे, बहुत मज़े के बनते हैं। तो उसको मैंने थोड़ा-सा पानी लगा के वेट किया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है। इससे जो है पराठा बहुत नरम, ज़ायकेदार और बहुत बेहतरीन बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। मेरे लिए हाफ़ ही काफ़ी था, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए हाफ़ डाला। अभी मैं इसको ढक्कन दे के इसकी स्टीम को लॉक करूँगी ताकि ये नरम हो जाए। तब तक मैंने अपने लिए चाय निकाली कप में। बस भर के तो मैंने कप निकाला है, लेकिन मैं पूरा कप नहीं पीऊँगी। सर्दियों में पूरा कप मैं पी लेती हूँ। आई एम नॉट चाय लवर, क्योंकि इसके नुकसानात काफ़ी होते हैं। लेकिन ये है कि सालों-सालों से आदत है चाय के बिना, फिर दिमाग हमारा खुलता नहीं है। हम एशियंस का, पाकिस्तानियों का दिमाग खुलता नहीं है। ख़ैर, यहाँ पे मैंने साइड पलटी अपने पराठे की और थोड़ा-सा पानी मैंने और ऐड किया ताकि ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि मैंने करवाई थी रूट कैनाल, तो सख्त चीज़ें चबाई नहीं जाती, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट किया। और ये तरीका आप लोग भी आज़मा के देखिए, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अगर कोई बासी रखा हुआ रोटी हो, पराठा हो, अगर आप उसको सुबह को मज़ेदार करके खाना चाहते हैं, तो यकीन कीजिए जो ताज़ा पराठा बनता है उससे कहीं ज़्यादा जो है ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जनाब प्लेट में मैंने निकाला अपने लिए पराठा। दूसरे हाफ पराठे को मैंने ढक्कन देके रख लिया कि वेस्ट ना हो। अब चलते हैं कमरे में। नाश्ते के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। देखते हैं दोपहर के खाने की तैयारी कैसे करते हैं और आज हम क्या बनाते हैं। अभी मैंने चिकन जो है बनाना था, क्योंकि आपको तो पता है कि बच्चे सब्जियां कम ही खाते हैं, लेकिन बनती है मेरे घर में भी दाल सब्जी भी बनती है। लेकिन मैंने कहा कि चिकन थोड़ा सा कम है, तो चलो इसको थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप कढ़ाई बना रहे हैं तो उसकी ग्रेवी कैसे बढ़ाई जाती है, उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ाई जाती है, कि उसमें बरकत भी आ जाए, जायका भी आ जाए और खुशी से बच्चे खा भी सकें। तो मैंने सबसे पहले गोश्त को गर्म पानी में जोश दे के धोया। मैं हमेशा चिकन इसी तरह धोती हूँ, कच्चा गोश्त कभी भी मैं फ्राई नहीं करती हूँ। तो मैंने इसको गर्म पानी में बॉईल करके धोया और फिर ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा गर्म किया, थोड़े से खड़े मसाले डाले और फिर इसको ढक्कन दे दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं 3 प्याज काट रही हूँ, आधा किलो चिकन थी। 3 प्याज को मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। 3 प्याज काट के हमने इनको करना है ग्राइंड। ग्राइंड करके जब हम बाद में इसमें डालेंगे ना, अभी थोड़े से मैंने आलू डाले, क्योंकि आलू अच्छे लगते हैं। मैं गोश्त कम और शौक से आलू ज़्यादा खाती हूँ। एक आध हुआ चाहे जितना हुआ। इसके बाद जब ये दोनों आपस में ब्राउन हो जाएंगे, अच्छे से भुनाई हो जाएगी, यहाँ पे मैं अपने प्याज ग्राइंड कर रही हूँ ताकि मैं इसकी ग्रेवी को बढ़ा सकूँ। यहाँ पे हम जब प्याज ग्राइंड कर लेंगे, इसके बाद हम जब इसमें डालेंगे तो इसको भूनना पड़ेगा, ठीक है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यकीन कीजिए बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं। मैं डिफरेंट तरीक़ों से चिकन कोरमा और कढ़ाईज़ बनाती हूँ, जो नॉर्मली जितनी रेसिपीज़ होती हैं उनसे थोड़ा हट के। तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे आगे शेयर करती रहूँगी।
आप देखते जाइए, यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो गया हमारे चिकन और आलूओं का। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली थी ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो। अभी मैं इसमें प्याज डालूंगी और इसको भुनाई करूंगी। बाद में मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च और मसाले डालूंगी, क्योंकि अदरक लहसुन गर्मियों में यूज़ नहीं करनी चाहिए। उससे आपको जो है थोड़ा सा बस खुशबू के लिए थोड़ा सा भुनाई के वक्त डाल दे तो डाल दे। मैं ज़्यादा नहीं डालती गर्मियों में। अगर देखती हूँ कि हाँ चिकन से स्मेल आ रही है, तब ज़रूरी समझती हूँ, मतलब सालन तैयार होने से 5 मिनट पहले डाल देती हूँ मैं कूट के इसके अंदर। यहाँ देखिए मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। ये हमारे कोयटा के एक हज़ारा टाउन का एरिया है। बेस्ट माना जाता है, पूरे कोयटा में सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है। हर किस्म की सहूलत, माहौल बेहतरीन, लोग अच्छे। जितनी हज़ारा कौम मैंने सुलझी देखी है और किसी को नहीं देखा। तो ये हॉस्पिटल है इमाम खुमैनी और यहाँ पे लिखा हुआ है बीमारिस्तान। बीमारिस्तान पर्शियन में कहते हैं, फ़ारसी ज़ुबान में कहते हैं हॉस्पिटल को। ठीक है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। जैसे सिंध में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार है, रोज़ा है उनका, तो उसी स्टाइल में यहाँ पे बनाया गया है। बहुत खूबसूरत। इनके जो हज़ारा टाउन के जो इमाम बारगाहें हैं, मैं आपको वो भी विज़िट करवाऊँगी वक्त के साथ साथ। तो बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन नक्काशी बनी हुई है। यहाँ पे फलों के दरख्त भी थे, गुलाबों से। गुलाब के अलावा मैंने यहाँ पे दूसरा कोई फूल नहीं देखा। यकीनन यहाँ के जो ओनर थे जिन्होंने बनवाया था, उनको गुलाबों से कुछ ख़ास इश्क रहा होगा। यहाँ पे अंजीर के भी दरख्त थे। इतनी तो कोई खूबसूरत अंजीर की छाँव है कि बस। फिर हम लोग निकल गए कोयटा के ही एक मॉल है, मिलेनियम मॉल, वहाँ पे चले गए। मेरी सिस्टर को कुछ कपड़े लेने थे, मुझे भी लेने थे। तो यहाँ पे ये शॉप है, यहाँ पे रेडीमेड भी मिलते हैं, यहाँ ब्रांड्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। प्राइसेस जो है वो तकरीबन 3000 या 3500 से स्टार्ट होके 10,000 तक जा रही थी। फैब्रिक अच्छा था, डिज़ाइंस भी अच्छे थे, कुछ ओल्ड डिज़ाइंस थे। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मिलेनियम मॉल की आउटलुक के। बहुत खूबसूरत सा एक मॉल है, लेकिन यहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस जो है ना कुछ ज़्यादा ही इन्होंने रखी हुई हैं। मतलब जो चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं, जैसे जूते हो गए, कपड़े हो गए, यहाँ पे इन्होंने प्राइसेस जो है ना 1500 2000 2500 का प्रॉफिट रख के मतलब सेल करते हैं ये लोग। जूते बहुत खूबसूरत थे, मुझे जूता लेना था अपनी बेटी के लिए, तो मैं देख रही थी, विज़िट कर रही थी। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ऑनलाइन ब्रांड्स होते हैं, अगर उनके यहाँ पे शॉप्स हैं यहाँ पे अंदर, तो आपको वही प्राइस मिलेगी जो ऑनलाइन आपको प्राइस नज़र आती है चीज़ों की। सेम वही प्राइस इन्होंने यहाँ रखी हुई थी। 50 से 100 का मार्जिन होगा इन्होंने रखा है। मेरा दिल चाह रहा था गोलगप्पे खाने का, तो मैं आ गई। मेरी सिस्टर ने कहा कि मज़े के बिल्कुल नहीं है बाजी, मत खाना, मैं खा चुकी हूँ। मैंने कहा यार मैं गोलगप्पे खाए बगैर रह नहीं सकती हूँ। जब गोलगप्पे खाए तो वाक़ई उनमें बिल्कुल मज़ा नहीं था। कोई खटास नहीं थी, कोई मतलब नमक का एक फ्लेवर नहीं था। गोलगप्पे और वो भी फीके, कैसे हो सकता है ये? फिर मैंने 4-5 ही खाए, मैंने पूरी प्लेट छोड़ दी, क्योंकि चटपटे बिल्कुल भी नहीं थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पाइसी थे, कोई उनमें फ्लेवर नहीं था। तो मैंने कहा चलो जनाब, यहाँ पे हो गए हमारे पैसे ज़ाय। इट्स ओके, जो नसीब में था वो हमने खा लिया। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कुछ और शॉप्स। यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं टोटल। एक ग्राउंड है, फिर बेसमेंट है, फिर जो है टॉप फ्लोर है। ज्वेलरी की शॉप्स हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ज्वेलरी मैंने लेनी नहीं थी क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा है कि अब लेने का दिल नहीं चाहता। ऐसे ही विज़िट किया और फिर यहाँ पे जब मैंने अपनी बेटी के लिए एक जूता लेना था, थोड़ा सा सेमी फॉर्मल, तो बहुत अच्छा लगा कि चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन इनकी क्वालिटी थी। लेकिन प्राइसेस 3500, 4000, 4500, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने प्राइसेस रखी हुई थी। यहाँ पे दिन हमारा हुआ ख़त्म, थकावट बहुत ज़्यादा थी, तो हम अपने हो गए घर को रवाना। थकावट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पूरा दिन सिस्टर के साथ गुजार के मज़ा बहुत आया। अगर आप मेरे शहर कोयटा से और मेरी ज़िंदगी से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स, इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के हवाले से आपको यहाँ पे इंशाल्लाह सुनने को मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।